4 रकात वाली बंदा नमाज पढ़ रहा था और अगर वो शख्स चौथी रकात के अंदर तशहुद पढ़ने के बाद गलती से खड़ा हो जाता है ये सोचकर कि शायद मेरी ये तीसरी रकत मैंने पढ़नी है। अगर बंदा गलती से खड़ा हो जाए तो उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा। अक्सर लोग यहाँ परेशान होकर जनाब अली नमाज तोड़ देते हैं कि हमारी नमाज फासिद हो चुकी है, बल्कि ऐसा नहीं है। मसला समझे, मसला ये है कि अगर कोई शख्स चौथी रकात के अंदर तशहुद पढ़ने के बाद गलती से खड़ा हो जाए तो जनाब अली उसने नमाज शुरू कर ली, 5वां रकात उसका जनाब अली शुरू हो चुका है। 5वें रकात के सजदे में जाने से पहले पहले अगर उस शख्स को याद आ जाए कि जनाब अली मैंने 4 रकात पूरी हो चुकी थी, मैं तो आखिरी रकात पढ़ रहा था, अब हुक्म ये होगा कि वहां से वो वापस पलट आएगा। जिस भी हालत में है, रुकू में है या किरात कर रहा है या कोमा की हालत में, जहां भी है वो वहीं से वापस पलट आएगा, तशहुद में बैठेगा, अपनी नमाज को जनाब अली आखिर में आके सजदा साहब करेगा, नमाज उसकी दुरुस्त हो जाएगी। अब अगर मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने 5वें रकात का सजदा भी कर दिया, अब उसकी नमाज का हुक्म थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट इस तरीके से होगा कि जनाब अली अगर उसने 5वीं रकात का सजदा भी कर दिया है तो अब वो 1 रकात और पड़ेगा, 1 रकात और पड़ेगा। ये 2 आखिरी वाले जो रखते हैं ये इसके नफल हो जाएंगे, जो शुरू वाले 4 रखते हैं वो उसका फर्ज अदा हो जाएगा, नमाज बंदे की दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन ये जो हुक्म है ये असर की नमाज के लिए नहीं है, क्योंकि असर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया नफल नमाज पढ़ने से। असर के बाद नफल कोई नहीं है, इसलिए ये हुक्म असर पे नहीं होगा, बल्कि बकिया नमाजों के अंदर इस तरह करोगे तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी।